नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। दोस्तों, आज हम गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध और प्रेरक कहानी कर्म के फल के विषय में सुनाने वाले हैं, जो हमें यह सिखाती है कि हमारे कर्म का परिणाम समय आने पर अवश्य मिलता है। दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनें और कहानी का आनंद लें। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान और उपदेशों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे, लेकिन एक व्यक्ति जो बुद्ध के प्रति ईर्ष्या रखता था, रोज उनके पास आता और उन्हें अपशब्द कहता और हमेशा बुद्ध को अपमानित करने की कोशिश करता। दोस्तों, बुद्ध उसे देखकर शांत रहते और कुछ भी उत्तर नहीं देते। यह देखकर उनके शिष्य बहुत हैरान होते थे। एक दिन जब वह व्यक्ति बुद्ध को अपशब्द कहकर चला गया, तो एक शिष्य से रहा नहीं गया। उसने बुद्ध से पूछा, भंते, वह व्यक्ति हर दिन आकर आपको अपमानित करता है, लेकिन आप उसे कुछ भी उत्तर क्यों नहीं देते हो? आप उसे रोकते क्यों नहीं हो? बुद्ध मुस्कुराए और बड़े शांत भाव से बोले, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? शिष्य ने उत्तर दिया, भंते, वह उपहार तो उसी व्यक्ति के पास रहेगा जिसने उसे दिया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसा ही होता है अपशब्दों और बुरे कर्मों के साथ। यदि तुम उन्हें स्वीकार नहीं करते, तो वे उसी व्यक्ति के पास रहते हैं जिसने उन्हें दिया है। मैं शांत हूं क्योंकि मैं उसके बुरे कर्मों को ग्रहण नहीं करता। वह अपने कर्म का फल स्वयं भोगेगा। बुद्ध कहते हैं, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हर कर्म का फल निश्चित है। यदि कोई हमें अपशब्द कहे या बुरा व्यवहार करे, तो हमें शांत रहकर अपने मन और कर्मों को पवित्र रखना चाहिए। दूसरों के बुरे कर्मों को स्वीकार करने से हमारे मन की शांति भंग हो सकती है, लेकिन उन्हें अनदेखा करके हम अपने भीतर संतुलन बनाए रख सकते हैं। बुद्ध ने आगे शिष्य को समझाते हुए कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे कर्म का फल सदैव सुखद होता है। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी यह एक और सुंदर सी कहानी है। यह कहानी कर्म के फल पर आधारित है, जो हमें जीवन में धैर्य और कर्म की महत्ता सिखाती है। यह कहानी एक किसान और गौतम बुद्ध की है। दोस्तों, एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन देने पहुंचे। गांव के लोग उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। वहां एक गरीब किसान भी था, जिसने बुद्ध से एक सवाल पूछा, भगवान, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन रात खेतों में काम करता हूं, लेकिन मुझे उसका उचित फल नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है? क्या मेरे कर्म व्यर्थ हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, फिर बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी ने अपने ही बगीचे में एक आम का पेड़ लगाया। उसने बहुत मेहनत से उसकी देखभाल की, हर दिन उसे पानी दिया, खाद डाली और उसकी रक्षा की। लेकिन एक साल बीत गया और पेड़ पर फल नहीं लगे। दूसरा साल भी यूं ही गुजर गया। आदमी निराश हो गया और सोचने लगा कि उसकी मेहनत बेकार गई। दोस्तों, एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और उसे काटने की सोचने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजरा और उससे पूछा, बेटा, तुम इतना निराश क्यों हो? आदमी ने अपनी समस्या बताई। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हर चीज का फल अपने समय पर मिलता है, धैर्य रखो। अगर तुमने सच में सही तरीके से मेहनत की है, तो यह पेड़ तुम्हें जरूर फल देगा। दोस्तों, उस आदमी ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और पेड़ की देखभाल करना जारी रखा। तीसरे साल में पेड़ पर मीठे और रस भरे आम लगे। आदमी को एहसास हुआ कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी, बस उसे धैर्य रखना था। बुद्ध ने किसान से कहा, ठीक इसी तरह तुम्हारे कर्म भी पेड़ की तरह है। जब तक सही समय नहीं आता, उनका फल नहीं मिलता। तुम्हें अपने कर्म करते रहना चाहिए और फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने समय पर। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, कर्म करो, फल अपने समय पर मिलेगा। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों, बुद्ध ने किसान को एक और उदाहरण देते हुए कहा, बहुत समय पहले की बात है,
एक छोटे से गांव में एक साधु और एक व्यापारी रहते थे। व्यापारी का नाम राघव था, जो बहुत मेहनती और समृद्ध था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वह हमेशा अपने व्यापार के बारे में ही सोचता रहता था और कभी दूसरों की मदद करने का प्रयास नहीं करता था। दूसरी ओर साधु का नाम सत्यानंद था। वह बहुत ही सरल और दयालु था और हमेशा लोगों को अच्छे कर्म करने की शिक्षा देता था। दोस्तों, राघव दिन रात अपने व्यापार में व्यस्त रहता था। उसकी दुकान बहुत बड़ी थी और लोग दूर दूर से वहां खरीदारी करने आते थे। वह अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। उसने हमेशा अपने व्यापार में छल, कपट और धोखाधड़ी की आदतें अपनाई ताकि वह ज्यादा पैसे कमा सके। राघव के मन में कभी यह नहीं आता था कि उसे अपनी सफलता में दूसरों की मदद करनी चाहिए या गरीबों के लिए कुछ करना चाहिए। वह अपने परिवार और खुद के लिए ही जीता था। दोस्तों, वही सत्यानंद हर दिन ध्यान और साधना में समय बिताता था। वह अपने आसपास के लोगों को अच्छाई और सत्य के मार्ग पर चलने की सलाह देता था। वह किसी भी परिस्थिति में दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता था, चाहे वह एक गरीब भूखा व्यक्ति हो या कोई बीमार। वह हमेशा यह कहता, अच्छे कर्म ही जीवन में सच्ची सफलता का कारण बनते हैं। दोस्तों, एक दिन राघव अपनी दुकान से बाहर जा रहा था और वह सत्यानंद से मिला। सत्यानंद ने उसे देखा और कहा, राघव, तुम एक समृद्ध व्यापारी हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सफलता का कारण क्या है? क्या तुमने कभी अपने कर्मों के बारे में विचार किया है? राघव हंसी में बोला, मेरे कर्म बहुत अच्छे हैं साधु। मैंने अपनी मेहनत से यह सब हासिल किया है। मेहनत का फल ही सफलता है। मुझे तो किसी और चीज की जरूरत नहीं है। सत्यानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, अगर तुम सच में अच्छे कर्मों में विश्वास करते हो तो क्या तुम मुझे एक छोटी सी मदद करोगे? राघव ने सहमति दी और सत्यानंद ने उसे एक गरीब और बीमार आदमी की मदद करने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसे तत्काल इलाज की जरूरत थी। राघव ने कुछ समय के लिए सोचा, लेकिन फिर अपने व्यापारी स्वभाव के अनुसार उसने उस आदमी की मदद करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने कहा, साधु, मुझे इसका कोई फायदा नहीं दिखता। मैं अपने काम में व्यस्त हूं। सत्यानंद ने चुपचाप सिर हिलाया और कहा, ठीक है राघव, लेकिन याद रखना, अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। वे अपने फल जरूर देते हैं, भले ही हमें तुरंत उनका अनुभव न हो। दोस्तों, समय बीतता गया और राघव अपनी व्यापारिक दुनिया में ही खो गया। वह हर दिन अपनी दुकान में अधिक मुनाफा कमाने के नए तरीके सोचता था, लेकिन कुछ महीनों बाद उसका व्यवसाय अस्थिर हो गया। ग्राहक धीरे धीरे कम होने लगे और वह घाटे में चलने लगा। उसने अपनी मेहनत और रणनीतियों से इसे फिर से बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। एक दिन राघव को खबर मिली कि उसकी दुकान में भीषण आग लग गई है और सारा सामान जलकर राख हो गया है। वह पूरी तरह से टूट चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। वह बहुत दुखी था क्योंकि उसने पूरी जिंदगी अपनी मेहनत और व्यापार में ही लगा दी थी। दोस्तों, राघव निराश होकर जंगल में घूम रहा था जब वह फिर से सत्यानंद से मिला। सत्यानंद ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव, तुम जानते हो, जीवन में कभी कभी हमें अपनी गलतियों का एहसास तभी होता है जब हमारे कर्म हमें फल देना शुरू करते हैं। राघव ने कहा, साधु, आप सही हैं। मुझे समझ में आ गया है कि केवल अपने लिए जीना और दूसरों को नजरअंदाज करना सही नहीं था। अब मुझे यह भी समझ आ गया है कि अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे मिलता है और जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करते तब तक जीवन में सच्ची संतुष्टि नहीं मिलती। सत्यानंद ने राघव को आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हें अपने कर्मों को सुधारने का और दूसरों के लिए जीने का समय मिल चुका है। जो तुमने गलत किया वह सीखने का एक हिस्सा था। अब तुम्हें फिर से अपना जीवन बदलने का अवसर मिलेगा। राघव ने धीरे धीरे अपनी जीवन शैली में बदलाव किया। वह अब अपने व्यापार में पारदर्शिता और ईमानदारी से काम करता था। उसने गांव के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई काम किए। वह अब दूसरों की मदद करता था और उनके लिए अपने लाभ से पहले उनकी भलाई को प्राथमिकता देता था। कुछ वर्षों बाद राघव ने न केवल अपना व्यापार फिर से खड़ा किया, बल्कि गांव में एक आदर्श व्यापारी के रूप में उसकी पहचान बन गई। उसे समझ में आ गया कि कर्म का फल कभी भी
किसी भी समय मिल सकता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि अच्छे कर्म और ईमानदारी से जीने से ही सच्ची सफलता मिलती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कर्मों का फल समय आने पर मिलता है। अच्छे कर्मों से जीवन में शांति और सुख मिलता है और बुरे कर्मों का परिणाम भी हमें कभी ना कभी भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। जो आप दूसरों के लिए करते हैं वही आपके जीवन में भी लौट कर आता है। कर्मों का फल हमेशा मिलता है, बस सही समय पर। दोस्तों, अपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको बेहतरीन इंसान बनाना हमारा लक्ष्य है। नमो बुद्धाय।